गलती इंसान से ही होती है। डियर लिसनर, कल आपने सुना कि प्रोफेसर मिश्रा मंदिर से हवेली वापस आ जाते हैं और पहुंचते ही अपने कमरे में जाकर सौरभ को कॉल करते हैं। जिस समय वो सौरभ को कॉल करते हैं उस समय सौरभ सानवी के साथ बैठा हुआ था, जहां सानवी उसे उस इवेंट के बारे में बता रही थी। और इसी बीच सौरभ का फ़ोन रिंग करता है और वो बाहर जाकर प्रोफेसर मिश्रा की कॉल उठाता है। प्रोफेसर मिश्रा सौरभ को किताब से जुड़ा हुआ सारा रहस्य बताते हैं कि कैसे आत्माएं उस किताब की रक्षा कर रही हैं, और ठाकुर सम्राट सिंह जी ने ये बात उन्हें मंदिर में ले जाकर बताई, जिससे कि उन आत्माओं को इस बात का पता न चल पाए। सौरभ प्रोफेसर मिश्रा से कहता है, अगर ऐसा है तो उन आत्माओं ने तो बात सुन ली होगी और अब शायद कुछ बहुत बुरा हो सकता है, और इसका सिर्फ एक ही रास्ता है जिससे इस सब से छुटकारा पाया जा सकता है, और वो रास्ता है हवेली का शुद्धिकरण। प्रोफेसर मिश्रा ठाकुर सम्राट सिंह से इस बारे में बात करने के लिए कहकर फ़ोन रख देते हैं। यहाँ तक कल आपने सुना था, अब आगे। प्रोफेसर मिश्रा से बात करने के बाद सौरभ फ़ोन रखकर वापस सानवी के पास चला जाता है, लेकिन इस बार वो प्रोफेसर मिश्रा की भी बातों में खोया हुआ था और लगातार उन्हीं की बातें सोचे जा रहा था, क्योंकि शायद एक बहुत बड़ा खतरा उनका इंतज़ार कर रहा था, जिसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल था। अब सौरभ के मन में बस एक ही बात चल रही थी कि प्रोफेसर मिश्रा ठाकुर सम्राट सिंह जी से कैसे बात करेंगे और वो इस बात पर कैसे रिएक्ट करेंगे। सानवी सौरभ को देखते हुए कहती है, क्या हुआ सौरभ, अभी जब तुम यहाँ से गए थे तब बिल्कुल ठीक थे, और जब से वहाँ से आए हो तब से शांत बैठे हुए हो। क्या बात है? कुछ बात भी नहीं कर रहे, कुछ पूछा भी नहीं, मैं कब से तुमसे बोले जा रही हूँ। सौरभ अचानक से सानवी की बातों पर ध्यान देते हुए कहता है, ओह सॉरी सानवी, वो मैं कुछ सोच रहा था, बताओ क्या कह रही थी तुम? सानवी सौरभ से कहती है, कहना क्या है, कुछ नहीं, मैं तो बस उस इवेंट की बात कर रही थी और पार्टी की, पर तुम तो पता नहीं कहाँ खोए हुए हो, जो मेरी बात सुनाई ही नहीं दे रही। अच्छा सुनो ना यार, मैं कब से बाहर नहीं गई हूँ, मुझे थोड़ा बाहर जाना है, चाहे दिन में ही सही, प्लीज़ ले जाओ ना। पक्का प्रॉमिस, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगी, मैं इधर उधर कहीं नहीं जाऊँगी, पर मुझे बाहर ले चलो ना प्लीज़। सानवी को समझाते हुए सौरभ कहता है, देखो सानवी, बाहर जाना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी कंडीशंस कुछ ठीक नहीं है, तुम समझ नहीं रही हो, और अभी मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ, मुझे ये कुछ समझ नहीं आ रहा। बस इतना समझो कि इस वक्त खतरा बहुत ज़्यादा है। सानवी मुंह बनाते हुए कहती है, तुम्हें कैसे पता कि खतरा बढ़ गया है, और कंडीशंस क्या ठीक नहीं है? मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा। सौरभ सानवी के पास बैठते हुए कहता है, सब ठीक है, लेकिन अभी मैं तुम्हारे लिए कोई भी खतरा पैदा नहीं कर सकता। आई होप तुम मेरी बात समझ रही हो, हम दोनों साथ में हैं ना, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है, और यही हमारे लिए सबसे खुशी की बात है। सानवी एक स्माइल करते हुए कहती है, हाँ मैं समझ गई हूँ, लेकिन अब ना मुझे और भी कुछ खाना है और मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी, ठीक है? अच्छा सुनो ना, मुझे इवेंट के लिए कुछ ड्रेस लेनी है, ऑनलाइन मंगाए या हम बाद में चलकर शॉप से ले आते हैं? सौरभ हंसते हुए कहता है, तुम लड़कियां भी ना, हमेशा तुम्हें खाने और शॉपिंग इन दोनों चीज़ों की ही लगी रहती है। अभी भी देखो, खाना और शॉपिंग ही याद आ रहा है। सानवी सौरभ को एक चिमटी काटते हुए कहती है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है, मैं सीरियसली बोल रही हूँ यार, बताओ ना, मजाक नहीं। सौरभ अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहता है, ओके ओके ठीक है, देखो एक काम करते हैं, ऑनलाइन देख लेते हैं, अगर कुछ पसंद आएगा तो उसका स्क्रीनशॉट रख लेते हैं, बाद में शॉप से जाकर देख लेंगे, अगर वहाँ समझ नहीं आया तो ऑनलाइन मंगा लेंगे। सानवी सौरभ से कहती है, बाद में ऑनलाइन कैसे मंगाएंगे, इतनी जल्दी थोड़ी ना आता है, टाइम लगता है उसमें, अगर हम ऐसा करेंगे तब तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। लेकिन तुम्हारी बात भी सही है, ऐसे अगर हम लेंगे तो हमें मटेरियल और साइज़ वगैरह भी सही मिलेगा। चलो एक काम करते हैं, कलर और डिज़ाइन ऑनलाइन देख लेते हैं, और अगर वैसे सेम नहीं मिली तो सिमिलर तो मिल ही जाएगी। चलो अब तुम फटाफट खाने की तैयारी करो और मैं थोड़ी देर में बाहर आती हूँ। सौरभ सानवी से कहता है, वाह भाई वाह, क्या ज़माना आ गया है, अभी बोल रही थी कि मैं हेल्प करूँगी और अभी शॉपिंग की बात सुनकर अभी थोड़ी देर में आती हूँ। बताओ यार, वैसे मैं भी अभी कहीं नहीं जा रहा, अभी कोई खाने का टाइम थोड़ी ना हुआ है, अभी तो ब्रेकफास्ट किया है ना। सानवी सौरभ से कहती है, अच्छा ठीक है, मत जाओ, आओ साथ में देखते हैं ड्रेसेस और
साथ में ही सेलेक्ट करते हैं। मैं भी तो देखूं तुम्हारी चॉइस कैसी है। सौरभ चुपचाप सानवी के साथ बैठ जाता है और सानवी के साथ ड्रेस देखने लग जाता है। बीच बीच में उसे प्रोफेसर मिश्रा का ख्याल आ रहा था जो जैसलमेर गए हुए हैं। सौरभ उनके लिए काफ़ी परेशान था, इसीलिए सौरभ अपना फ़ोन अपनी पॉकेट से बाहर निकालता है और प्रोफेसर मिश्रा को एक मैसेज करता है। सौरभ टेक्स्ट मैसेज में प्रोफेसर मिश्रा से कहता है, सर अपना ध्यान रखना और ठाकुर साहब से प्लीज़ इस बारे में बात कर लेना। कुछ भी और जानना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है आपका सेफ रहना। प्रोफेसर मिश्रा जैसे सौरभ की ही कॉल या मैसेज का वेट कर रहे थे। उनका तुरंत रिप्लाई आता है, हाँ सौरभ मैं ठीक हूँ और मैं अपना पूरा ध्यान रख रहा हूँ। तुम ज़रा भी परेशान मत हो और वहाँ अपना और सानवी का ध्यान रखो। सौरभ प्रोफेसर मिश्रा के मैसेज का रिप्लाई देता है, ठीक है सर, और हाँ हवेली को अभिमंत्रित कराने वाली बात आप ठाकुर साहब से ज़रूर कर लेना और मुझे बताना फिर। और हाँ एक बात और सर, जहाँ आप रुके हो उस जगह को उस जल लकड़ी और भभूत वगैरह से ज़रूर शुद्ध करना और अपने भी आप वो भभूत हमेशा लगाए रखना। इवन उसे अपनी पॉकेट में ही रखना और वो रक्षा धागा उसे भी। प्रोफेसर मिश्रा कुछ सेकेंड बाद सौरभ के मैसेज के रिप्लाई देते हैं, हे भगवान इतना बड़ा टेक्स्ट। सौरभ मैं ये सब फॉलो कर रहा हूँ, तुम ज़रा भी परेशान मत हो। चलो अब मैं नीचे जाता हूँ ठाकुर साहब के पास और हो सके तो अभिमंत्रित करने वाली बात मैं उनसे करता हूँ। तुम ध्यान रखना अपना। इस बार जैसे ही सौरभ प्रोफेसर मिश्रा के मैसेज का रिप्लाई करने ही वाला था कि सानवी उसके हाथ से फ़ोन छीन लेती है। सानवी सौरभ से कहती है, तुम मेरे साथ ड्रेस देख रहे हो या अपना फ़ोन चला रहे हो? बहुत गलत बात है ये तुम्हारी। तुम्हें पता है किसी के साथ जब बैठे हो तो फ़ोन यूज़ करना या इधर उधर देखना ये सब बैड मैनर्स होते हैं, पता नहीं है तुम्हें? सौरभ सानवी की बात सुनकर हंस देता है और कहता है देखो तो मैनर्स की बात कौन कर रहा है। अरे मॉम का फ़ोन आया क्या तुम्हारे पास? सानवी सौरभ से कहती है, मॉम को भी बीच में क्यों ला रहे हो? पहले तुमने क्या बोला कि मैनर्स की बात कौन कर रहा है? यार तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? बार बार मुझ पर हंसे जा रहे हो, हमेशा मेरी इंसल्ट कर देते हो। जाओ मैं तुमसे बात ही नहीं कर रही। सौरभ सानवी से कहता है, ओ मेरा बच्चा नाराज़ हो गया। मैं इंसल्ट क्यों करूँगा यार, मैं तो बस मजाक कर रहा था। बुरा लगा तुम्हें तो आई एम सो सॉरी। अब खुश? सानवी सौरभ से कहती है, हर बार मजाक और हर मजाक में मेरी इंसल्ट। तुम्हारा ठीक है। सौरभ सानवी से कहता है, सच में मजाक था यार। चलो अब लड़ाई तो बंद करो, जब देखो मुझ पर वाइफ की तरह झगड़ती रहती हो। अभी तो शादी हुई भी नहीं, जब होगी तब तो तुम मुझे छोड़ोगी ही नहीं। सानवी सौरभ का कान खींचते हुए कहती है, अच्छा बच्चू, मतलब तुम्हें ऐसा लगता है? सौरभ एक स्माइल करते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं। चलो अब ये सब छोड़ो, मुझे बताओ ना, मॉम को फ़ोन किया तुमने या उनका फ़ोन आया? सानवी सौरभ से कहती है, अभी नहीं। हाँ पर कल बात हुई थी जब वो पहुंची थी, बाकी शायद उनको टाइम ना मिला हो। सौरभ वापस बैठते हुए सानवी से कहता है, हाँ मे बी। अच्छा सुनो ना, अब भी मन हो रहा है क्या तुम्हारा कल जैसा कुछ? सानवी सौरभ को तिरछी नज़रों से देखते हुए कहती है, क्या मतलब कैसा मन? सौरभ सानवी से कहता है, अच्छा जी कैसा मन, भूल गई क्या इतनी जल्दी? सानवी सौरभ से कहती है, कुछ नहीं भूली मैं, सब याद है मुझे। अभी ना तुम अपना मुंह बंद करो, कुछ मन नहीं हो रहा मेरा, जब हो रहा था तब हो रहा था। इतनी सी बात पर दोनों खिलखिलाकर हंस देते हैं और वापस अपनी बातों में बिजी हो जाते हैं। सौरभ सानवी की खुशी देखकर खुश था। जब जब सौरभ सानवी को मुस्कुराता देखता उसकी खुशी दुगनी हो जाती थी। वहीं दूसरी तरफ जैसलमेर में सौरभ से बात करने के तुरंत बाद प्रोफेसर मिश्रा नीचे ठाकुर साहब से बात करने चले जाते हैं, जहां ठाकुर साहब बाहर लॉन में बैठे थे। उस ठंड की हल्की धूप में काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था। प्रोफेसर मिश्रा को देखने के बाद ठाकुर सम्राट सिंह जी कहते हैं, अरे प्रोफेसर साहब आइए। हो गई सौरभ से बात? क्या कह रहा था वो? वैसे हमें सौरभ बहुत अच्छा लड़का लगा, अच्छा होता अगर वो भी यहाँ आता तो। प्रोफेसर मिश्रा ठाकुर साहब से कहते हैं, वो भी ज़रूर आता अगर हम कुछ समय के बाद यहाँ आते तो, लेकिन जल्दी आना बहुत ज़रूरी हो गया था, इसलिए मुझे अकेले आना पड़ा। बाकी ऐसे वो कुछ खास नहीं कह रहा था, हमारे बीच नॉर्मल ही बात हुई। लेकिन ठाकुर साहब शायद एक बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे, पता नहीं मैं आपको कैसे बताऊँ, लेकिन आपका जानना बहुत ज़रूरी है। ठाकुर सम्राट सिंह जी प्रोफेसर मिश्रा को बड़े गौर से देखते हुए पूछते हैं,
ऐसा क्या हो गया आपसे जो आप इतना कतरा रहे हैं? ऐसी कोई गलती नहीं जिसे सुधारा ना जा सके, और गलती तो इंसान से ही होती है ना। जिससे गलती ही ना हो वो कैसा इंसान? फिर इंसान भगवान ना बन जाए? प्रोफेसर मिश्रा ठाकुर साहब से कहते हैं, आपकी यही बातें तो बहुत इंस्पायर करती हैं मुझे। पता है आप ना बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं। प्रोफेसर मिश्रा की बात सुनकर ठाकुर साहब हंस देते हैं और कहते हैं अब बात को जलेबी की तरह मत घुमाइए प्रोफेसर साहब, बताइए क्या बात है। प्रोफेसर मिश्रा ठाकुर साहब को सारी बात कह सुनाते हैं कि कैसे उन्होंने ठाकुर साहब की बताई हुई सारी बात सौरभ को बताई। ठाकुर सम्राट सिंह जी प्रोफेसर मिश्रा से कहते हैं, मामला बहुत ज़्यादा गंभीर है प्रोफेसर साहब, आपसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई है। ऐसा नहीं है कि उन आत्माओं को ये पता नहीं कि किसी को इस बारे में पता है, बल्कि ये कि वो नहीं चाहते कि किसी को भी ये बात पता चले। जिनको पता है उनके साथ तो बुरा होता ही है। अब तो ये भी जानते हैं कि आप ये राज जानते हो, खतरा आपको बहुत ज़्यादा है। ये बात तो प्रोफेसर मिश्रा पहले ही समझ चुके थे, जिस पर प्रोफेसर मिश्रा ने ठाकुर साहब की बातों पर कोई गंभीर प्रतिक्रिया नहीं दी और बिल्कुल शांत रहे। अगर ठाकुर साहब खतरे के बारे में पहले से ही जानते थे तो उन्होंने अब तक इस मामले में कुछ किया क्यों नहीं? क्या ठाकुर साहब हवेली को अभिमंत्रित कराने वाली बात को मानेंगे? क्या अभिमंत्रित हो जाने के बाद हवेली पर से खतरा टल जाएगा? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और कहानी को लगातार सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और सुनते रहिए ये प्यारी सी कहानी रिश्ता पूर्व जन्म का। धन्यवाद।